चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बायो शॉर्ट के नियम के बारे में, जानेंगे कि बायो शॉर्ट का नियम क्या होता है। चलिए मैं आपका बहुत ही कम समय लेते हुए बायो शॉर्ट के बारे में बताऊंगा। बायो शॉर्ट का जो डेरिवेशन है बहुत ही छोटा है, लगभग 6-7 लाइन में उसका डेरिवेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग है, सभी बच्चे हेडिंग बनाएं। बायो शॉर्ट का नियम। बायो शॉर्ट का क्या है बेटा जी? नियम। बायो शॉर्ट का नियम। चलिए हेडिंग बना ले सभी बच्चे, बायो शॉर्ट का नियम। इसमें ध्यान देना, इसके डेरिवेशन को लाने के लिए हमें एक फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, एक छोटी सी फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। देखो वो क्या है, हम क्या करेंगे, एक धारावाही चालक बनाएंगे। एक हम ऐसे धारावाही चालक बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम रख देंगे भैया, यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ x और यहाँ पे रख दे रहा हूँ y। कोई डाउट आपको? हमने नीचे रख दिया x, ऊपर क्या रख दिया y। बेटा ध्यान देना, ये धारावाही जो चालक है इसकी कुछ लंबाई होगी, लेंगेथ होगा कि नहीं होगा जी? यानी यहां से लेकर यहां तक ये लंबा है तो इसकी कुछ लंबाई है कि नहीं? मान लो इसकी पूरी लंबाई जो है l है, पूरी लंबाई क्या है? l है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी लंबाई में, इधर ध्यान देना, धारा फ्लो हो रही है, धारा बहने की दिशा ऐसी है, धारा नीचे से कहां जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। यानी हमने एक धारावाही चालक लिया, इसको हमने माना x और y मान लिया। इसमें धारा फ्लो हो रही है, धारा क्या हो रही है? बह रही है। कौन सी धारा बह रही है? I धारा बह रही है। ठीक है, समझना। हमने कहा कि इसकी पूरी लंबाई l है तो हम इसकी छोटी लंबाई लेंगे, यानी इसके छोटे से पार्टिकल की बात करेंगे, छोटे से एरिया की बात करेंगे, छोटे से लेंगथ की बात करेंगे। समझ रहे हो? हमने कहा कि ये बड़ा सा लंबाई है, बड़ा सा लंबाई का एक चालक है, तो बेटा जी अगर छोटा सा लंबाई वाला हिस्सा हम ले लें, अल्पांश लंबाई का हिस्सा ले लें, तो क्या होगा जी? उसको कैसे व्यक्त करोगे? डीएल से व्यक्त करोगे। किससे व्यक्त करोगे? डीएल से। समझना, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि डीएल क्या है। देखो मान लीजिए अगर कोई बड़ा सा क्षेत्रफल आप ले रहे हैं, कोई बड़ा सा एरिया अगर आप ले रहे हैं, तो अगर उसको दर्शाना हो तो केवल आप ए लिख सकते हैं। लिखेंगे जी। कोई बड़ा सा लंबा चालक तार ले रहे हो तो उसको व्यक्त करने के लिए तुम कह दोगे एल, यानी एल लंबाई हो गया, ए एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। लेकिन हम कहें कि भैया इसका अल्पांश हिस्सा व्यक्त करो, छोटे छोटे हिस्सों में इसको व्यक्त करो, तो अल्पांश क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए डी ए लिखते हैं। जब डी लगा दोगे और उसके बाद ए लिखोगे तो उसका मतलब हुआ अल्पांश क्षेत्रफल। डीए का मतलब क्या होता है? अल्पांश क्या बेटा? क्षेत्रफल। अगर एल है, मैं कहूं कि इसका अल्पांश लंबाई बताओ, तो क्या लिखोगे? इसको लिखोगे डीएल। डीएल मतलब क्या हो गया? अल्पांश लंबाई। समझना है यहाँ पे, यानी बड़े से एरिया को व्यक्त, बड़ा अगर एरिया है और उसको छोटे पदों में व्यक्त करना चाहते हो तो क्या लगाओगे? डी लगाओगे। डी ए लगा दिए तो एरिया हो गया, डीएल लगा दिए तो छोटा लंबाई हो गया। अनु जी, यानी बड़े से एरिया का यह छोटा सा पार्ट है, अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश भाग है। बड़े से लंबाई का यह डीएल क्या है? छोटा सा लंबाई है, यानी अल्पांश को, अल्पांश मतलब छोटा, अल्पांश मतलब छोटा। चलो अब डीए और डीएल समझ गए, कोई दिक्कत है क्या? चलो समझना, एक बार और समझना, फिगर समझोगे तुरंत आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक धारावाही चालक लिया है, इसमें आई धारा फ्लो हो रही है। इसमें कौन सी धारा बह रही है? आई धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, धारा बहने की दिशा कुछ इस टाइप से है, आपको दिख रहा है, नीचे से कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। अब समझिएगा, हमने कहा यहां से लेकर यहां तक का जो धारावाही चालक है इसकी लंबाई एल है, होगी कि नहीं? कुछ लंबाई एल है। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े से चालक तार का, यानी बड़े से धारावाही चालक का हम छोटा सा लंबाई लेंगे, यानी अल्पांश लंबाई लेंगे। तो कहीं पर ले लो, हमने यहां पर ले लिया अल्पांश लंबाई ले लिया, और अल्पांश लंबाई को किससे व्यक्त करोगे? डीएल से। अब इस अल्पांश लंबाई से हम स्मॉल आर दूर चलेंगे और एक बिंदु लेंगे पी। क्या लेंगे? पी। और इस पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। याद रहे कि इस पी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
ठीक है, वो भी चुंबकीय क्षेत्र क्या भैया, डीवी ज्ञात करना है, डीवी। समझना थोड़ा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र, जब चुंबकीय क्षेत्र कहा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, कैपिटल बी से। लेकिन अगर कहीं डीबी लगा दिया गया हो तो आप बताएं इसको कैसे व्यक्त करेंगे। अगर डीबी लगाया हो तो क्या पढ़ेंगे, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, यानी हम यहां पर क्या लिखेंगे, अल्पांश, आगे क्या लगाएंगे, अल्पांश, अल्पांश क्या है, चुंबकीय, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र है। कोई डाउट, अब आप समझ गए यार भैया, अगर केवल बी लिखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र और डीबी लिख दिया हो तो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, यह डीएल यानी छोटा सा लंबाई में बड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि छोटा उत्पन्न होगा, छोटा होगा, तो यहां पर क्या लगा दोगे, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र यानी डीबी का मान ज्ञात करना है। समझ जाओगे कि नहीं, ये छोटा सा लंबाई जब ले रहे हो तो छोटे से लंबाई में छोटा ही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस वजह से हमने यहाँ पर डीबी लगाया है, यानी हमें छोटे से चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो एक लाइन थोड़ा इसमें लिख लो, लिखो, मैं बोल रहा हूं, किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा समझना, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हो, नंबर 1 करके लिखो, नंबर 1 समझना। यह चालक कैसा है, सभी बच्चे ध्यान दें, धारावाही चालक है, कैसा है जी, धारावाही चालक, यानी इसमें धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, बह रही है। तो हमने लिखा बायो-सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, और उसको किससे तुम यहां पर व्यक्त कर रहे हो, डीबी से। किससे व्यक्त कर रहे हो, डीबी से। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। अगर हिंदी लगाना चाहते हो तो लगाओगे, हिंदी लिख दूं कि ऐसे केवल सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके डेरिवेशन करता हूं, बोलो, हिंदी लगा दूं? अगर हिंदी लिखना चाहते हो तो 1 नंबर करके लिखोगे कि किसी धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। माने हिंदी लिखोगे तो अब लिखोगे 1 नंबर करके, धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर समझ गए तो केवल लिख दो डीबी समानुपाती आई, समीकरण बना दो एक। समझ गए, डीबी क्या है, ओए डीबी क्या है, बोलो बेटा, डीबी क्या है जी, तो डीबी को यार यहाँ पे कहो चुंबकीय क्षेत्र, यानी अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र है, यह धारा के क्या है, समानुपाती, यह समानुपाती का सिंबल है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। 2 नंबर करके लिखेंगे। दूसरा नंबर, अब ध्यान देना, आई के बाद किसका बात किए हो, डीएल का। जैसे आपने फिगर बनाया है वैसे ही मानों को नोट कर लेंगे। पहले आपने आई का चर्चा किया है, फिर डीएल का चर्चा किया है, फिर किसका। अब यहाँ पे एक मान छूटा है, ध्यान देना, यह डीएल और बिंदु पी के बीच यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको थीटा कहेंगे। यह क्या है, थीटा कहेंगे। यह जया कोण है। कैसा कोण है जी, जया कोण है। और जया को साइन थीटा से व्यक्त करते हैं। जया मतलब साइन थीटा, जया मतलब साइन थीटा, यानी यह जया है। समझ रहे हो, अभी उच्चारण करूंगा। तो पहले आई की बात करेंगे, फिर डीएल की बात करेंगे, फिर थीटा की बात करेंगे, और सबसे बाद में इस आर के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर करके लिखो, चलो लिखो, डीबी यानी चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई का समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। डीबी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यह अल्पांश लंबाई के क्या है, समानुपाती होगा। ठीक है, तीसरा नंबर, चलो तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र
साइन थीटा का क्या होता है जी, समानुपाती होता है। जया मतलब हो जाएगा साइन थीटा, समझ रहे हो। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का क्या होता है, समानुपाती होता है। या थीटा थोड़ा अच्छे से मैं बना दूं, देख लीजिए, कोई डाउट। चौथा नंबर, चलो चौथे नंबर पे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी इसमें क्या है, यही नो है। डीएल से हमने स्मॉल आर दूर चला था और एक नया बिंदु यानी एक बिंदु हमने पी लिया था, और पी बिंदु पर हमें डीबी ज्ञात करना है यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। तो लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी 1/r²। और यह क्या हो जाएगा, समीकरण 4 बन जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों को यानी सम्मिलित रूप में व्यक्त कर देंगे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन चारों समीकरणों को एक साथ लिख दो। लिख लो, चलो। चारों समीकरण को, चारों समीकरण समीकरण को एक साथ लिखने पर, सरल भाषा में हमने यहां पे लिख दिया, चारों समीकरण को एक साथ लिखने पर। ठीक है बेटा, ध्यान देना, सबको एक साथ लिखो। इधर देखो, डीबी डीबी डीबी, सब में डीबी है नो जी। तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, डीबी सिंबल देखो, दिख रहे हो, यहाँ पे नोट कर लोगे, समानुपाती। और उसके बाद देखो आई है, डीएल है, साइन थीटा, सबको एक साथ करके लिख लो। क्या लिखोगे, आई डीएल और क्या, साइन थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा, r²। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा जिसको k कहते हैं। ये समानुपाती के सिंबल को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है जी, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जिसको हम k कहेंगे। ठीक है, k है। तो यह हो जाएगा dv बराबर आएगा k, dv बराबर k, और यह क्या हो जाएगा, आई dl साइन थीटा, और अपान में क्या आ गया, r²। बेटा इस k का मान जो होता है, ध्यान देना, k का मान होता है μ0/4π। इसको μ0 भी पढ़ा जाता है, μ0 को μ0 भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा dv बराबर क्या, μ0/4π, और आई dl क्या होगा, साइन थीटा, और अपान में क्या, r²। यही हमें लाना था, एक छोटा सा डेरिवेशन। सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत, बना लोगे। अब जब भी अगर एग्जाम में आए तो लिख सकते हो इसको, बहुत ही छोटा करके हमने बता दिया, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में लिखना है तो कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। फिर कहोगे चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक एक लाइन हिंदी लगाया जाता है। तो उससे क्या मतलब यार, ऐसे ही लिख लो, काम चल गई तुम्हारी, हिंदी से वंचित हो गए। हो गया, चलो उतार लो इसको।